हे गाइस, स्वागत है आपका गिट क्रैश कोर्स के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एसएसएच ऑथेंटिकेशन और कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ एसएसएच। तो एसएसएच होता क्या है? तो एसएसएच को हम सिक्योर सॉकेट शेल भी बोलते हैं। ये एक नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन को एनेबल करता है। तो और इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे HTTP और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, विच इज़ द प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट सच एज वेब पेजेस। तो एसएसएच की के थ्रू, एसएसएच ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम दो सर्वर्स या दो कंप्यूटर्स या दो एंटिटीज के बीच में बात कर पाते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सो द SSH की पेयर इज यूज टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर। तो अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो पहले आपस में क्या होता है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दो एंटिटीज हैं, एक SSH यूजर है यहाँ पे और एक SSH सर्वर है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको आपस में कैसे बात करते हैं। तो सबसे पहले SSH यूजर जो होता है वो मैसेज भेजता है SSH सर्वर के पास कि मैं तुमसे कनेक्ट करना चाहता हूँ और मेरी पब्लिक की ये रही, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ये मैं ही हूँ। तो फिर सर्वर का जवाब वहाँ से आता है कि ओके, जो मेरे पास फाइल में तुम्हारी की है वो बिल्कुल मैच कर रही है, तो देखो ये एक एनक्रिप्टेड मैसेज मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अगर तुम इसे डिक्रिप्ट कर पाओ तो इसका मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस उसके बाद थर्ड वे में जो SSH यूजर होता है वो बोलता है ग्रेट, आई यूज माई प्राइवेट की टू डिक्रिप्टेड। उसने उसे डिक्रिप्ट कर लिया, तो अब हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही वो कनेक्ट होता है उसके बाद SSH सर्वर बोलता है कि साउंड्स गुड, लेट्स कनेक्ट यूजिंग SSH। तो इन दोनों के बीच में सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। तो दिस इज हाउ एन SSH ऑथेंटिकेशन वर्क्स। आगे हम बात करेंगे इसके डेमो में कि SSH की कैसे क्रिएट की जाती है, और हम गिट के थ्रू से क्रिएट करेंगे। पब्लिक की को हम कॉपी करने के बाद गिटहब पे डालेंगे, और ताकि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए। और यही चीज़ अपडेटिंग गिटहब विद आर की। सो डेमो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू द डेमो। तो इसके लिए सबसे पहले अपना गिट बैश खोल लीजिए, उसके बाद चेक कीजिए वो कहाँ पर है। तो प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक SSH की जनरेट करनी पड़ेगी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए, सबसे पहले तो आप अपने फोल्डर में चले जाइए। यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे आप SSH की जेन टाइप कीजिए। वंस डन हिट एंटर। तो बोलेगा कि जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट की RSA की पेयर, तो वो एंटर फाइल इन विच सेव द की। तो अगर आप इसे बाय डिफॉल्ट छोड़ेंगे तो ये रवीश रावत करके एक जो आपकी डायरेक्टरी है उसके अंदर एक SSH करके फोल्डर बनाएगा और इस नाम से आपकी आईडी दे देगा। अगर आप चाहें तो कोई और भी दे सकते हैं, बट मैं बाय डिफॉल्ट रखता हूँ इसे। उसके बाद वो बोलेगा कि डायरेक्टरी उसने बना दी है ऑलरेडी, परफेक्ट। उसके बाद वो बोलेगा कि पास फ्रेज चाहिए क्या, आप रख सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। एंटर सम पास फ्रेज अगेन, सेम पास फ्रेज को आपने लिखना है अगर आपने लिखा है, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद इसने यहाँ पर एक की बना दिया। चलिए देखते हैं वो की कहाँ पर है। तो अगर मैं अब यहाँ पे जाऊं, इससे कंफ्यूज मत होएगा, ये मेरा पहले का फोल्डर था, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस चलते हैं, उसने बोला था यहाँ पर एक फोल्डर बनाया होगा, और परफेक्ट उसने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया। तो मैं इसे लार्ज आइकन करके दिखा देता हूँ। पर अभी इशू क्या है कि अगर मैं इसे खोलूंगा तो आपको मेरी की दिख जाएगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे थोड़ा साइड में ले जाता हूँ और RSA पब्लिक की को आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी RSA की जो है वो बन गई है। अब मैं इसे पूरा कॉपी कर लूंगा, इसके इधर थोड़ी सी और है जो कि आपको दिख नहीं रही है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसी पब्लिक की को अब आप अपने गिटहब अकाउंट पे जाइए जो भी आपने बनाया है, उस पे राइट साइड में क्लिक कीजिए और सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास SSH एंड GPG कीज। यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है SSH कीज, और यहाँ पे आपने कुछ ऐड नहीं किया है, तो सबसे पहले न्यू SSH की पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं माई की दे देता हूँ, और यहाँ पर आप उस की को पेस्ट करेंगे। मैं इसे थोड़ा साइड में ले जाता हूँ ताकि मेरी की आपको दिखे नहीं। कंट्रोल V, मैंने अपनी की यहाँ पे पेस्ट कर दी और यहाँ पे लिख दिया ऐड SSH की। परफेक्ट, तो मेरी की जो है वो अब ऐड हो गई है। वो साफ साफ बोल रहा है कि ये कभी यूज नहीं हुई है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। तो बस इतना हो गया है। उसके बाद वापस इसमें जाइए और यहाँ पे चाहे तो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कमांड टाइप करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू आप ये चेक करेंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अब कमांड टाइप करते हैं
तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, SSH-T get@github.com, बस यही कमांड आपको टाइप करनी है, हिट एंटर। इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब क्या होगा, आपके जो लोकल सिस्टम है जिसमें आप कर रहे हैं ये काम और जो गिटहब है उसके बीच में एक हैंडशेक होगा। वो जो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था जिसमें एक क्लाइंट जो है एक सर्वर से बात कर रहा है, तो वो बोल रहा है अब आपसे द ऑथेंटिसिटी ऑफ होस्ट गिटहब इतना 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 कांट बी एस्टैब्लिश। क्यों? क्योंकि ये पहली बार है। दिस की इज नॉट नोन बाय अदर नेम्स। तो आपको ये चाहिए क्या, तो पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे यस टाइप कर दीजिए। वंस डन, तो बोल रहा है कि परमानेंट हो गया है। तो हाई लॉजिक ऑप्स लैब, यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड बट गिटहब डज नॉट प्रोवाइड शेल एक्सेस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अब आपका जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो चुका है और यही आज का पर्पस था हमारा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस, क्योंकि यही एक बेसिक सेटअप है जो आपको करना है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी इशू है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में।